आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे, क्योंकि 12th का एग्ज़ाम देना है तो फालतू बात आएगा नहीं। बस ये जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण यह है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। और यही कारण है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। मतलब उसको जाना चाहिए था ऐसे, देखिए रेड लाइन पे, लेकिन वो या तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। अब कब ऐसे हो जाएगा, कब ऐसे हो जाएगा, ये भी बात करते हैं। तो एक होता है जैसे सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। अगर प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो इस अभिलंब से दूर हट जाता है, और अगर विरल से सघन में आ रहा है तो इस अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। इस तरह से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को जान जाएंगे। कोई बहुत खास बात था नहीं, बस एक ही क्वेश्चन इससे मिलेगा कि प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसी कारण प्रकाश के अपवर्तन जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो है इसमें अपवर्तन में नियम क्या क्या होते हैं। तो इसमें एक नियम होता है जो इम्पोर्टेंट है, स्नेल का नियम। और स्नेल के नियम को हम लोग ऐसे सीख सकते हैं कि इसमें साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू एक नियतांक होता है, एक नियतांक यन होता है। अब देखो इसमें आई क्या है, आई है आपतन कोण। आई क्या है, आपतन कोण। आर क्या है, अपवर्तन कोण। आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो आर की अगर हम लोग बात करेंगे, ये अपवर्तन कोण है। इसके बाद देखिए साइन को क्या बोलते हैं, साइन को बोलते हैं जया। साइन को हम लोग बोलते हैं जया। तो साइन को जया बोलेंगे। यहाँ से देखिए साइन को जया, थोड़ा सा फैन बंद करना था यार। साइन को जया बोलेंगे। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो है यहाँ से ये जो लाइन है इसको अनुपात बोल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से जो है इसका डेफिनेशन निकल के आ जाएगा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। बाकी बुक में देखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, क्लियर है। इसके बाद इसको लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर इजिक्वस टू यन को लिखा जाता है n2 बटे n1 इजिक्वस टू v1 बटे v2 इजिक्वस टू c अपॉन v इजिक्वस टू λ1 अपॉन λ2। इतना बड़ा बात। इसका मतलब है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका अपवर्तनांक बदल जाता है, प्रकाश की चाल बदल जाती है और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें सब कुछ बदल जाता है, केवल एक चीज़ नहीं बदलता है। वो क्या होता है, आवृत्ति। यानी प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी देखिए अपवर्तनांक बदल गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाती है और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। मतलब यह है कि स्नेल के नियम के अनुसार हम देखेंगे तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो सब कुछ बदल सकता है, बस एक चीज़ नहीं बदलता है, वो क्या है, आवृत्ति। तो प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलता है। दो हम लोग इम्पोर्टेंट बात कर चुके हैं, जैसे कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, यही कारण है कि हमें अपवर्तन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पे स्नेल के नियम के अनुसार तरंगदैर्घ्य λ1 अपॉन λ2 यानी तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, v1 अपॉन v2 यानी प्रकाश की चाल बदल जाएगी, n2 अपॉन n2 यानी कि n1 यानी कि आपका अपवर्तनांक बदल जाएगा,
निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ दूसरी होगी और माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ दूसरी होगी। ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं, बस एक चीज़ नहीं बदलता है, वो क्या है? आवृत्ति। फिर इसी में जो है हम लोग सीखेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। देखिए, तो अपवर्तनांक के कई डेफिनेशन है। एक तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्नेल के नियम में जो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू ये नियतांक मिलता है, इसी नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। एक कह सकते हैं कि n बराबर v1/v2, यानी किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। बाकी ये जो है आपका n2/n1, यहाँ से यह है कि अपवर्तनांक बदलता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। इसका मतलब यह है कि अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक दो माध्यमों के सापेक्ष गुण को बताता है। अपवर्तनांक दो माध्यमों के सापेक्ष गुण को बताता है। अपवर्तनांक दो माध्यमों के सापेक्ष गुण को बताता है। और तीसरा बात देखो, अगर यहाँ पर c/v लिखा है तो इसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। c/v का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब बस एक और छोटे हेडिंग की बात करेंगे, बहुत ही छोटा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था इन सभी बकवास बात में। एक बात ये था, ये क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण में भी पूरा डेफिनेशन रटेंगे, ये सब बहुत एग्जाम में कम आता है। बस एक दो चीज़ जो इम्पोर्टेंट वही रटना है कि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। इतना ही रटना है कि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है, लेकिन कब? ऐसा कब होता है, लेकिन कब? तो अगर इसको सोचोगे तो मिलेगा कि जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है, लेकिन कब? जब अपवर्तन कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री। अब इसमें एक और बात का ख्याल रखना है कि ये आपतन कोण जो होता है ये सघन माध्यम में होता है, और जो अपवर्तन कोण होता है ये वाला, ये विरल माध्यम में होता है। तो बुक में कुछ इसका डिफिनीशन ऐसे मिलेगा कि आपतन कोण नहीं, क्रांतिक कोण बढ़ा रहे हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। होता यह कि आपतन कोण ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ये इधर ऐसे बढ़ता जाएगा। स्पष्ट फिगर बना दो, ऐसे कुछ होगा। देखो, ये यहाँ से इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये यहाँ से बढ़ता जाएगा, इसको और बढ़ाएंगे, यह और बढ़ेगा, इसको और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते जब ये 90 पे पहुँच जाएगा यहाँ पे, तब यही आपतन कोण ही क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। यानी कुल मिलाकर के एक लाइन याद रखना है कि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है, लेकिन कब? जब अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक और छोटी बात की बात करेंगे हम लोग, जैसे कि अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध क्या है? क्रांतिक कोण में संबंध। तो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी प्रकाश वाले चैप्टर में अपवर्तनांक के किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन करना हो तो स्नेल का नियम लिख दो। और एक पोयम जैसे याद कर सकते हैं कि स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू n। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं इसी में क्रांतिक कोण लाना चाहता हूँ तो हम जानते हैं कि आपतन कोण ही क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है, लेकिन कब? जब अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो साइन आई की जगह पे आपका c होगा, तो साइन आर आपका 90, और यहाँ मान लेते हैं कि दूसरे से पहले माध्यम में जा रहे हैं कि पहला आपका सघन और दूसरा क्या है? विरल। तो इसको मान लेते हैं 2:1।
यहाँ 2n1। अब देखिए साइन सी और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ 2n1। तो यहाँ पूर्णांक और क्रांतिक कोण में संबंध आ गया। साइन सी इक्वल टू 2n1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू 1/1n2, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है। यहाँ से एक बेसिक फार्मूले की बात याद रखिए कि 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1 होता है, 1n2 इंटू 2n1 सॉरी 2n3 इंटू 1n3 3n1 कह सकते हैं। मतलब जहाँ से गए 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, फिर यहाँ रिपीट हो गए, तो ऐसे कंडीशन में मल्टीप्लाई क्या होता है पूर्णांक का 1 होता है। मैं इसको ऐसे रिवीजन टाइप का, बस थ्योरी टाइप का बोल दिया हूँ, 2-3 बार अच्छे से देख के और फिर लिख लेना, याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।